वर्तमान में झारखंड राज्य की परिस्थिति देखकर किसी को भी लगेगा, एक अंधा लंगड़ा बहरा लूल्हा जो भी है उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो रोस्टर प्रणाली लेकर आई है रिजर्वेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं पुनः कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा। इसका औचित्य और जो इसको लाने का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समुदाय जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए क्योंकि जैसा भी है 2011 के जनगणना को देखा जाए, शायद 50% से ऊपर उनकी जनसंख्या है। और 50% जब उनकी ऊपर जनसंख्या है और ऐसे कंडीशन में आप उस समुदाय उस वर्ग को आप मतलब 7 जिलों में जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं तो उनके साथ क्या होगा। जैसे पप्पू यादव दा भी लातेहार से हैं और वे स्वयं लिख रहे हैं कि हमारे जिले में 0% है ओबीसी को। अब बताइए ऐसा कंडीशन में ना वो फॉर्म भर पाएंगे, ना उनका ओबीसी वहाँ काम आएगा, ना उनका जाति वहाँ काम आएगा। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं इस नीति को फिर से न्यायालय खारिज करेगी ही करेगी। इसलिए एक बार आप थोड़ा सा ऐसा नहीं कि किसी भी समुदाय को, हालांकि आपने भाषणों में बहुत बार कहा है कि हमें केवल आदिवासी समुदाय के ही बंधु वोट करें, बाकी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते ये कतई आपको उचित शोभा नहीं देता है। सबका सम्मान है, आदिवासी रहें, हरिजन समुदाय से रहें, अल्पसंख्यक से रहें, पिछड़ा वर्ग से रहें, सामान्य वर्ग से रहें, सभी इंसान हैं और सभी को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी हाशिए पे ना रहे, सबके व्यक्तियों को, सब समूह को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इस राज्य में एक इतनी बड़ी आबादी है जिसकी, उसके साथ अगर आप इस प्रकार माने छल प्रपंच का सहारा लेकर उन्हें नेशना नाबूद करने का चेष्टा करेंगे। देखिए रांची में आप 3 और 4% दे दिए, सरायकेला में उनको 2% 3% में लाके खड़ा कर दिए, जबकि यहाँ 60-70% उस वहाँ के उन लोग हैं। बाकी 40% तो आप ओपन करके रख दिए हैं, जिसमें एकदम 95% बाहर के लोग आएंगे। इस बात को लिख के ले लीजिए। दुमका में भी आप 0% कर दिए, तो क्या दुमका में पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं? बहुत भारी संख्या में है। आप धनबाद, बोकारो, रामगढ़, मैंने इस तरह का अन्याय नहीं कीजिए। संविधान सबके लिए है, सभी वर्ग, किसी भी वर्ग को निराशा ना लगे ऐसा नियम लेके आइए। अब मान के चलिए लोहरदगा, लातेहार इत्यादि क्षेत्रों में क्या पिछड़ा वर्ग नहीं है? वे लोग शून्य कैसे हो सकते हैं? दूसरा बात, आप प्रत्येक जिले में माने जनगणना आपके पास नहीं है तो कम से कम 2011 की जनगणना है, उसको उसी के अनुपात में लीजिए और उसी को एक आधार मान लीजिए, उसी को माने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लीजिए और उसी को आधार तय कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आप माने जो एक फिर से विवादित कर रहे हैं, हालांकि आज लोग समझ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़े वर्ग को इस तरह हाशिए पर ले जाने का प्रयास करें। पंचायत चुनाव में आपने ओबीसी को गायब ही कर दिया, अब आप नियोजन में भी उनको गायब कर दीजिएगा जिनकी आबादी लगभग 50% से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। हाँ, तो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान आर्टिकल 14, 15, 16 को अध्ययन करने की आवश्यकता है। वहाँ को एक बार थोड़ा सा देखिए, समझिए, नहीं तो फिर फाइनली आपको आपके बाहर के जितने भी IAS जो सलाह आपको दे रहे हैं, फाइनली पूरा 5 साल आपका इसी प्रकार बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए आप तो जब लोग आपको मुख्यमंत्री कहते हैं तो आप भड़क उठते हैं, माने सेंटीमेंट से खेल जाते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। देखिए आप कार्य ही अगर ऐसा कीजिएगा महोदय तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य के विषय है। कभी कभी से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पिछड़े वर्ग के नाम से चीड़ हो रही है, या तो फिर आपको उनसे ईर्ष्या है, या फिर आप चाहते हैं कि वे लोग का माने हिटलर के तर्ज पर उनका दोहन कर दिया जाए, उनका समूल नाश कर दिया जाए। और बड़ा आप गेम लॉजिक बड़ा तगड़ा लगाते हैं। और मान के चलिए सपोज दैट अगर आपको लगता है ओबीसी वर्ग में अभी आप एक समुदाय की बात करें, हालांकि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली बात कहने में हरगिज पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको मान के चलिए अभी आप कंट्रोवर्सी के तौर पर मैंने कुर्मी कम्युनिटी को लेते हैं और आपको लगता है कि वे लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो ध्यान रहे उसमें और भी लोग आते हैं। कभी कभी मैंने ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख होता है कि इस तरह का आप मैंने एक मानसिकता रखते हैं। और ये मानसिकता आपकी इसलिए लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि जैसे देखिए इस बार जो रिजर्वेशन आप बढ़ाएं 10 को 12 किए, 26 को 28 किए, जैसे 27 किए, यानी आप 28, अगला को 28, चलिए ठीक है आपको जो करना है, लेकिन एक जनगणना को आधार रखिए, संख्या को देखिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या को आप मैंने नेशनल नाबूद कर देंगे। तो 6-7 जिलों में आप जीरो करके रखे हैं, जिसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है, खूंटी है, सिमडेगा है, गुमला है, इतने वहाँ क्या ओबीसी की संख्या ही नहीं है। मैंने एक ऐसा नियम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद EWS का जो विषय आता है जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन,
उसमें भी आप जान लीजिए कि उसमें तो कोई पहचान पत्र नहीं रहेगा कि वो झारखंड का है, उसमें भी ओपन टू ऑल। तो कुछ ऐसा कीजिए कि अगर मैंने जनरल वर्ग को भी अगर लाभ मिले तो झारखंडी जनरल वर्ग को कैसे लाभ मिले, इस पर चर्चा कीजिए। क्योंकि कोई किसी का हर कोई चाहता है कि हर किसी का भला हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी जैसा कि अभी तक का एडमिशन देखने को मिला है, उसमें तो मैक्सिमम बाहर के ईडब्ल्यूएस वाले आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि झारखंड के जितने भी समुदाय के हैं जो उनको राइट्स मिले। 40 को तो ऑलरेडी अब बेच चुके हैं, 40 में तो बाहर के लोग आएंगे। और उसके भी बाद क्या गारंटी है, क्या कोई गारंटी लेगा कि जो हमारे पास 60 है उस 60 में झारखंडी कितना होगा? क्योंकि यहाँ की तो स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है। जब हमारे पास स्थानीय नीति परिभाषित ही नहीं है तो फिर उस 60 में कौन झारखंडी आएंगे? क्योंकि स्थानीय नीति हमारी परिभाषित नहीं है। अगर आप केवल जातीय माने जातीय आवासी को ही अगर मानते हैं तो आज के डेट में मैंने कोई भी आसानी से, मेरा ही एक साथी है वो बहुत आसानी से बोलता है, वो बंगाल से और आके रहता है धनबाद में, वहाँ वो स्पष्ट बोलता है कि हम तो यहाँ जातीय आवासीय बना